ये गर्मियों की उन छुट्टियों की बात है जिसमें मैं समर वेकेशन के लिए अपने पेरेंट्स के साथ बंगाल गया था और वहाँ हम कुछ दिन के लिए एक पुरानी सी हवेली में स्टे करने वाले थे। वहाँ पहुँचते ही हमें उस हवेली से जुड़े कई सारे रूमर्स सुनने को मिले, जैसे वहाँ देर रात तक किसी काले साए का दिखना या किसी लड़की के रोने की आवाज आना। पर मैं इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था और प्राइस कम होने की वजह से मैंने उसी हवेली पे रहने का फैसला करा। दिन में तो वो हवेली बहुत चहल-पहल भरी दिख रही थी और उसके कोने कोने पे ट्रेडिशनल पेंटिंग और सामान रखा था जो उस हवेली की खूबसूरती को दर्शा रही थी। लेकिन जैसे ही रात हुई माहौल एकदम बदल गया। आसपास की छोटी छोटी आवाजें भी बहुत खौफनाक लग रही थी और ऊपर से मेरी देर रात तक जग के बुक्स पढ़ने की आदत मुझे उस दिन भी जगाए रखी थी। और वहीं मेरे पेरेंट्स नीचे वाले फ्लोर पे सो रहे थे और मैं जिस फ्लोर पे था वो पूरा फ्लोर खाली था। अब किताबें पढ़ते पढ़ते टाइम कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला और जब मैंने टाइम देखा रात के 3 बज रहे थे। जब भी मेरा ध्यान एक अजीब सी आवाज पे गया, वो आवाज किसी के पायल पहन के नाचने की लग रही थी। पर मेरे को लगा क्या पता कोई जानवर या बिल्ली हो, तो मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और अपनी बुक पे वापस कॉन्सेंट्रेट करने लगा और ऐसे ही वो रात बीत गई। अगले दिन किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग से मेरे पेरेंट्स को वापस घर जाना पड़ा और उस पूरी हवेली में बस मैं ही अकेला बचा था। मैंने सोचा जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं आ जाते मैं उस पूरी हवेली को अच्छे से एक्सप्लोर कर लूंगा। और एक्सप्लोर करते करते मेरे को एक बहुत सुंदर लड़की का पोर्ट्रेट दिखा। वो देखने में किसी पुराने जमाने की डांसर लग रही थी। उस पोर्ट्रेट के नीचे एक नाम भी था, वो था मंजलिका। ये नाम सुन के मैंने उसके थोड़ा मजाक भी उड़ाया, मंजलिका ये कैसा नाम है। और जभी की जभी वहां की लाइट चली गई और वही पायल की आवाज मुझे अपने पीछे से आती सुनाई दी। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा लाइट वापस आ गई और जब मैंने चैन की सांस ली मेरे को लगा यहाँ अकेला होने से मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ और वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। काश मैं उस दिन घर से चला जाता और मेरे साथ ये खौफनाक इंसिडेंट ना होता। अब जैसे ही मैं अपने कमरे में गया मैंने थोड़ा यूट्यूब देखा और अपने बुक्स पढ़ना कंटिन्यू करा और देखते ही देखते रात के 4 बज गए। और फिर जैसे ही मैं सोने की तैयारी करने लगा एकदम से लाइट चली गई और एक गाना सुनाई दिया। ये वही पायल की आवाज थी जो आज दिन में और कल रात में मैंने सुनी थी। मैं वही ठंडा पड़ गया, यानी मैं सही था। इस घर में हमारे साथ कोई और रह रहा था। और जब भी मैंने अपनी दूसरी गलती करी मैंने चुप के वहां से निकलने का फैसला किया। शुरू में वो पायल की आवाज ऊपर से आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं नीचे बढ़ा वो आवाज मेरे सामने से आने लगी। मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर से मेरे सामने वाले कमरे में आना पॉसिबल ही नहीं था। जब भी मेरे को एक ख्याल आया कि क्या भूत सही में होते हैं और मैं वहीं डर गया, पर मैंने फिर भी हिम्मत जुटा के उस कमरे में चेक करने का फैसला करा। मैंने जैसे ही उस कमरे में झांक के देखा वहाँ एक औरत अजीब से कपड़े पहन के डांस कर रही थी। पहले मैं कंफ्यूज हो गया कि ये सब क्या हो रहा है और ये औरत क्या करना चाहती है, पर जब भी मेरी नज़र उसके चेहरे पे गई ये मंजलिका थी, वही पोर्ट्रेट वाली लड़की। ये देख के मैं ठंडा पड़ गया और जैसे ही मैं वहां से भागने लगा मंजलिका ने एकदम से मेरी तरफ देखा। ये देख के मेरा दिल मेरे हाथ में आ गया और एकदम से वो कुछ बोली। वो बोली आओ साथ में नाचते हैं। और उस हवेली की पूरी लाइट्स अपने आप ही फ्लिकर होने लगी। ये देख के मैं वहां से भागने लगा। जैसे ही मैं हॉल के एंड पे पहुंचा मंजलिका वहीं खड़ी थी। उसने एकदम से मेरे ऊपर हाथ रखा और वो वहीं गायब हो गई। उसके कुछ ही देर बाद मैं भी वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी फैमिली मेरे को देखने वापस आई उन्होंने मुझे बेहोशी की हालत में पाया। अब उस दिन के बाद से मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मेरे को थोड़ी दूरी पे मंजलिका दिखाई देती है। वो कुछ करती नहीं है, बस नाचती है। चलो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक मार देना और उसके साइड वाला सब्सक्राइब भी दबा देना। चलो मिलते हैं अंटिल नेक्स्ट हॉरर स्टोरी। बाय बाय।